कक्षा 4 में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में बेटा आज हम करेंगे 7 जनवरी 2022 शुक्रवार का काम। ठीक है, 4 तारीख का काम हम पहले कर चुके हैं और इसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे राज्यों के नाम लिखो जहाँ से आप समुद्र देख सकते हो। कहने का मतलब है वो राज्य है जो समुद्र के किनारे बसे हों या जिसके आसपास समुद्र हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको भारत का नक्शा दिखाना चाहूँगी, मैप दिखाना चाहूँगी, क्योंकि हमें समझने में आसानी होगी। देखो बच्चों, ये हमारे भारत का मैप है और आप जहाँ जहाँ ये नीला भाग देख रहे हो ना बेटा, ये क्या है? पानी यानी समुद्र तट। समुद्र कौन कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी है, इधर हमारा हिंद महासागर है। तो इनसे सटे हुए जो राज्य हैं, देखो इधर से चलेंगे, ये सब क्या हैं? भारत के वो राज्य हैं जो समुद्र तट पर बसे हुए हैं। हमारा भारत यहाँ तक है, पश्चिम बंगाल तक, क्योंकि ये त्रिपुरा बांग्लादेश अलग हो गया। ठीक है, त्रिपुरा नहीं बसा हुआ, इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, या कुछ हिस्सा इसका मान सकते हैं, उसके नहीं, इसलिए ना मानने का कारण मैं बता रही हूँ क्योंकि ये जो सीमा है ये म्यांमार की है, राज्य जो अलग देश है। तो इनकी बात कर लेते हैं। देखो आप, गुजरात है आपका, दमन एंड द्वीप है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है ये। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश अलग है, राज्य अलग है। महाराष्ट्र है आपका, गोवा राज्य है बेटा, कर्नाटक है आपका, केरल है आपका, इधर से तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है। ये वो राज्य हैं जो समुद्र तट के किनारे बसे हुए हैं। तो आपको इन सब के नाम लिखने हैं। ठीक है, देखो बेटा, जो राज्य मैंने अभी आपको दिखाए थे ना मैप में, उन सब के मैंने नाम लिख दिए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ऐसे राज्य जहाँ से हम समुद्र तट देख सकते हैं। समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा, वो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये सभी भारत के राज्य हैं। मैंने दमन एंड द्वीप को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, राज्यों की बात हो रही है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जो तटीय क्षेत्रों में, मतलब जहाँ पे समुद्र होंगे उसके किनारे का जो तट होगा उन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। मतलब समुद्र के किनारे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो देखो बेटा, जो अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा तो हमें पानी ही देखने को मिलेगा, है ना। समुद्र में पानी पानी होगा तो तट पे पानी पानी होगा। अच्छा, रेत देखने को मिलेगी, रेत होगी ना वहाँ आसपास। समुद्र का एक तट दिखाती हूँ, आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। देखो, इस तरह से ये आपका समुद्र है और ये इसका तट है यानी किनारा है। तट यानी किनारा, यहाँ क्या क्या है? एक तो यहाँ किनारे पे पानी है, इधर रेत है। तो नाव और जहाज दोनों हो सकती हैं, नाव भी हो सकती है, बड़े जहाज भी हो सकते हैं, क्योंकि समुद्र में तो जहाज ही चलते हैं ना। अच्छा बेटा, वहाँ पे बहुत सारे मछुआरे भी होते हैं और मछुआरे क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं, है ना। नारियल के पेड़ होते हैं वहाँ पर, है ना। और वहाँ पे अनेक सैलानी, मतलब घूमने के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो खेती के लिए इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अपनी नदियाँ बनाकर अपने खेतों तक, या छोटी नहर बनाकर अपने खेतों तक लेके जाते हैं। तो हमें 5 चीज़ों के नाम बताने हैं, तो हम जो हमें दिखाई दे रहा है वही 5 चीज़ें बता देंगे। एक तो हमें पानी दिखाई दिया सबसे ज़्यादा, फिर रेत दिखाई दिया, फिर हमें नाव दिखाई दी, जहाज़ दिखाई दिए, ठीक है, और मछुआरे दिखाई दिए। अब मछुआरे क्या काम करते हैं? मछली पकड़ते हैं। उनके पास क्या होगा? मछली पकड़ने के लिए जाल होगा। तो इस तरह की 5 चीज़ें लिख दे, मैंने 7 चीज़ें बता दी आपको। ठीक है, और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो आप वहाँ गए और आपने देखी है, तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, यही बेटा मैंने मेंशन कर दिया है। समुद्र तटीय क्षेत्रों से हम पानी, रेत, नाव, जहाज, मछुआरे, मछली पकड़ने का जाल आदि चीज़ें देख सकते हैं। एक बेटा वहाँ पे बंदरगाह होती है, समुद्र के जो तट होते हैं वहाँ पे बंदरगाह होती है, मतलब जहाज आके जहाँ रुकते हैं ना उस जगह को बंदरगाह बोलते हैं। तो बंदरगाह पे सामान चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है। तो अनेक प्रकार के डिब्बे होते हैं, उनमें सामान होता है दूसरे देशों से जो मंगवाया जाता है। भारत में भी एक जगह से दूसरी जगह जो समुद्र के रास्ते सामान जाता है, तेल के टैंक होते हैं, ऐसी अनेक चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो बिल्कुल आसान वाली हैं वो मैंने आपके लिए लिखी हैं कि आपको आसानी से याद भी रह जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका आज का काम था। सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। 7 तारीख 1 जनवरी 2022 का। ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चे इस काम को पूरा करके अपने टीचर को भेज देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।